हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी वर डूइंग चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। एंड मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया अपनी वीडियो में, जो क्वाड्रिलेटरल्स जब मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने थ्योरम्स, एग्जाम्पल सब कुछ कराया सीरीज़ में। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करी है मैंने लास्ट वाली वीडियो में, और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वी हैव डन इन आवर लास्ट वीडियो। ओके, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दीज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी कि यहाँ से जिसने मेरी पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी क्वाड्स की, वो पहले क्वाड्रिलेटरल्स के पिछली वाली वीडियोज़ देखो, ताकि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ समझ आए। बिकॉज आई हैव गिवन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन माई इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, ताकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ आएंगी तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। सो यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही तो बेसिकली यूज हो रही है इन एवरी क्वेश्चन। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 which says show that the diagonals of the square are equal and bisect each other at right angles. Okay, for example, अगर ये एक स्क्वायर है तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव में आएगा डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, यानी हमको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। एक तो ये प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। का मतलब क्या है? ये सब मैं इसलिए कह रही थी कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, क्योंकि जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर क्वेश्चन में यूज आ रही हैं कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये चीज़ डिटेल में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही सिखा दी थी सबको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलो अभी मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स का मतलब क्या है, कि डायगोनल्स जो हैं वो सेंटर में यहाँ पर दैट इज पॉइंट O पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। जैसे कि दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, 3 एंड 4। तो हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स का मतलब 1, 2, 3, 4 चारों के चारों एंगल्स को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। यानी सेकेंड पार्ट जो प्रूव करने वाला है वो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, चारों के चारों हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरा फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव हो सकता है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए मुझे कोई भी 2 ट्रायंगल्स पिक करने हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सो दैट जब मैं उन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, उसके बाद मैं AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT लिख दूंगी। लेकिन जो 2 ट्रायंगल्स मैंने पिक करने हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, वही सोचना है मैंने कि मैं कौन से ट्रायंगल्स पिक करूँ। मुझे वो 2 ट्रायंगल्स पिक करने हैं जिसमें AC और BD लाई करे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं AOB उठा लूँ तो AOB में AC लाई करता है? नहीं करता, तो मैं AOB नहीं उठा सकती। व्हाट विल आई पिक? आई विल पिक ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अब क्या होंगे रीजंस वो भी बताती हूँ, पहले बोल्ड वाले ट्रायंगल्स को देखो ध्यान से। ये देखो, ये रहा ABC और ये रहा ABD। स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू दिस। AD विल बी इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, राइट। एंड AB विल बी इक्वल टू AB कॉमन। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। एंड थर्ड रीजन विल बी एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। क्यों? 90 डिग्री ईच। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के तो सारे एंगल्स 90 के होते हैं। तो व्हाट विल आई राइट? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री ईच। सो बाय, अब देखो यहाँ पर RHS लगेगी क्या? RHS के लिए मैंने क्या बोला हुआ है? एक राइट एंगल के सामने वाली साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज हाइपोटेन्यूज, वो होगी तो RHS लगेगी। अब देखते हैं, ये राइट एंगल है, एक तो मैंने ये यूज किया, एक मैंने ये साइड यूज की, एक मैंने ये साइड यूज की। क्या मैंने BD यूज करा है कॉन्ग्रुएंसी में? नहीं करा, तो RHS यूज नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल है तो RHS आंख मीच के, नो। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, 90 डिग्री का एंगल आया, चलो जी बाय RHS। नो, राइट RHS के लिए राइट एंगल के सामने वाली साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज शुड बी देयर इन 3 रीजंस। वो है नहीं, तो फिर RHS नहीं लगेगी। तो क्या लगेगी? SAS। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT।
ये तो मेरा पार्ट फर्स्ट प्रूफ भी हो गया, है ना। अब पार्ट सेकंड के लिए यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मुझे दूसरे ट्रायंगल्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ABC ट्रायंगल है ये तो ऐसे है बड़ा, उसमें क्या एंगल 1, एंगल 2 लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उसके एंगल्स कौन से हैं? उसके एंगल्स तो ये वाले हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। 1 और 2 थोड़े ना उसके एंगल्स। कई बच्चे सोचते हैं कि ट्रायंगल ABC के अंदर ही तो है एंगल 1 और एंगल 2। नहीं, क्योंकि ट्रायंगल ABC के एंगल सोचो कौन से हैं, वो है ये वाला और ये वाला। 1 और 2 थोड़ी ना। ये वाली लाइन हम ABC के अंदर थोड़ा ना मानेंगे अभी, ये साइड थोड़ी ना ABC की। ABC की साइडें कौन सी है? AB, BC और C है, ठीक है ना। सो एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव करने के लिए मैं कोई और ट्रायंगल्स उठाऊंगी, और वो कौन से उठाऊंगी? ये वाले देखो, ट्रायंगल AOB और BOC, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ये दोनों, ये ठीक है, जिसमें AB इज इक्वल टू BC होगा। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और क्या होगा? BO विल बी इक्वल टू BO कॉमन, राइट। एंड व्हाट विल बी द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन विल बी AO इज इक्वल टू CO। अब AO इज इक्वल टू CO क्यों है? ये वही बच्चा बता सकता है जिसने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने सारी प्रॉपर्टी समझाई थी कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। एक्चुअली स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, सारे पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? कि AO इज इक्वल टू OC। तो मैं यहाँ रीजन क्या लिखूंगी? diagonals of square bisect each other. Okay, so by SSS, side, SSS congruency, triangle AOB will be equal to triangle BOC, and therefore angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. but मेरा तो प्रूव हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे तो एंगल 1 और एंगल 2 को 90 लाना था, और मेरा तो सिर्फ एंगल 1 एंगल 2 इक्वल आए हैं। लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है बताओ? बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर है ना। और एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, तो एंगल 1 को 1 ही रखो, 2 को भी 1 कर दो, तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90। और जब मेरा एंगल 1 90 आ गया तो एंगल 2 विल ऑल्सो बी 90। एंगल 2 90 आ गया तो हमारा सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी 90 आ गए, और इसका मतलब चारों एंगल्स 90 के आ गए, और मुझे यही तो प्रूव करना था। तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन आई हैव अप्लाइड कॉन्ग्रुएंसी ट्वाइस। पहले बड़े वाले ट्रायंगल्स लिए टू प्रूव द डायगोनल्स टू बी इक्वल, और फिर इन चारों को 90 प्रूव करने के लिए मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स को पिक किया। ओके, सो नाउ दिस इज द 5th क्वेश्चन एंड विच इज जस्ट द कन्वर्स ऑफ 4th क्वेश्चन। क्या बोलता है ये? उसमें हमें ये प्रूव करना था, हमें 4th क्वेश्चन में दे रखा था कि स्क्वायर दे रखा है, और हमें ये प्रूव करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या गिवन था? स्क्वायर गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दे रखा है कि डायगोनल्स इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और हमें ये प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। सो बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया ना, बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हमारे 4th और 5th क्वेश्चन, है ना। ट्रायंगल्स वही वाले पिक करने हैं, 2 बार कॉन्ग्रुएंसी करनी है, लेकिन किस तरह से करनी है वो मैं समझाती हूँ। देखो, हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। एक्चुअली आएगा तो स्क्वायर ही, हमें प्रूव करना है लेकिन कि ये स्क्वायर है। हम स्क्वायर की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे अभी, लेकिन हमें जो गिवन है वो तो यूज़ कर सकते हैं। हमें गिवन में क्या है कि डायगोनल्स इक्वल है, यानी मेरे को ये गिवन है कि AC इज इक्वल टू BB, ये गिवन है। और मेरे को क्या गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, ये चारों के चारों एंगल्स मेरे 90 भी गिवन है ये। ओके, और टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एक्चुअली हमें स्क्वायर प्रूव करने के लिए प्रूव क्या करना होगा? हमें स्क्वायर प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना होगा कि चारों की चारों साइड्स मेरी इक्वल हैं, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अगर मैंने चारों की चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दी, क्या प्रूव हो जाएगा कि वो स्क्वायर है? ये सोचने वाली बात है। जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है क्या वो स्क्वायर बन जाता है? नो, ये रोम्बस भी तो हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो इसलिए एक और प्लस चीज़ है जो मुझे प्रूफ करनी होगी, और वो ये प्रूफ करनी होगी कि चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ये वाले एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, तभी तो स्क्वायर प्रूफ होगा। वरना अगर मैंने सिर्फ यही प्रूफ कर दिया तो वो तो इट कैन बी अ रोम्बस ऑल्सो,
है ना। तो मुझे एक और चीज़ प्रूव करनी होगी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के। सो दिस इज माई क्वेश्चन बेसिकली। ओके, नाउ पूछने वाली बात है कि अगर डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? ये एक पैरेललोग्राम तो पहले से ही बन गया, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और वो भी किस पे कर रहे हैं? राइट एंगल्स पे कर रहे हैं, तो दो प्रॉपर्टीज आ गई कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सो हम क्या लिखेंगे कि इफ in a quadrilateral diagonals bisect each other at 90 degree, then it becomes a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. And अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD is parallel to BC, और ये चीज आपको यूज आएगी अभी इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब हम पहले ये प्रूव करेंगे कि ये चारों की चारों साइड्स इक्वल है, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स उठा रही हूँ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू AO कॉमन सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसका मतलब ये है कि बाइसेक्ट ईच अदर भी है और राइट एंगल्स भी है। दैट मीन्स आई कैन यूज BO इज इक्वल टू DO as well as I can use angle 4 is equals to angle 1 90 degree each। यहाँ पर लिखेंगे हम given, ठीक है। अब मेरी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी? SAS by SAS कॉन्ग्रुएंसी हमारे ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOD। जब हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन वेरी इजीली राइट AB is equal to AD by CPCT। Therefore AB is equal to AD by CPCT। And similarly अगर मैं ये वाले दो ट्रायंगल्स पिक करती और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती तो मेरा आ जाता AB is equal to BC by CPCT, ठीक है। फिर आ जाता इन दोनों को पिक करती तो BC is equal to CD आ जाता, ठीक है। तो इसका मतलब therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to D है, ठीक है। हमने ये प्रूव कर दिया कि मेरी चारों की चारों साइड्स इक्वल है। अब मेरे को ये प्रूव करना होगा कि चारों के चारों एंगल्स मेरे 90 डिग्री के हैं, तो उसके लिए मैं कुछ और ट्रायंगल्स पिक करने वाली हूँ और वो होंगे मेरे बड़े वाले ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ये देखो ये वाले ABC एंड ABD, जिसमें आएगा AB इज इक्वल टू AB कॉमन। ये आ गया AB इज इक्वल टू AB कॉमन। और क्या आ सकता है? डायगोनल्स इक्वल, AC इज इक्वल टू BD क्योंकि मुझे वो गिवन है, AC इज इक्वल टू BD मेरे को गिवन है, ठीक है। एंड ऑल्सो आई कैन राइट AD इज इक्वल टू BC क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो आई कैन राइट प्रूव्ड अबव। सो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ओके। जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, ओके। बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल A प्लस एंगल B 180 क्यों है? एंगल A प्लस, मैंने जब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन स्टार्ट कराया है तो मैंने पहले ही बताया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्यों है पैरेललोग्राम? बताया था क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स हो गए तो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम ऑब्वियसली, ठीक है ना। बाइसेक्ट ईच अदर आ गया और वो भी राइट एंगल्स पे आ गया तो ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD इज पैरेलल टू BC। ये A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री में क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि AD पैरेलल टू BC है ना। अब A और B तो मेरे इक्वल हैं, तो एंगल A को एंगल A ही रखो और B को भी एंगल A रख दो और ये 180 आ गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, यानी एंगल A मेरा 90 आ गया।
और अगर मेरा एंगल ए 90 आ गया तो एंगल बी भी सिमिलरली 90 आ गया, बी 90 आ गया तो सी भी 90, सी 90 आ गया तो डी भी 90, चारों के चारों एंगल्स 90 आ गए, तो दैट मीन्स इट बिकम्स अ स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि चारों के चारों साइड्स भी इक्वल है और चारों के चारों एंगल्स भी 90 डिग्री हैं, सो इट बिकम्स अ स्क्वायर। टुडे वी हैव डन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4th and 5th, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं, ठीक है। पहले में दिया हुआ था कि स्क्वायर है और प्रूव करो कि डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स हैं। 5th वाले में दिया हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स एंड प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हो गए, कन्वर्स हो गए, right? So these are very important questions. Okay, in my next video I am going to start question number 6th, ठीक है। And if any query you can go to my Insta account and you can ask over there, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, NCERT से अलग हो, चाहे वो किसी भी बुक के हो, किसी भी शीट्स के हो, you can ask over there. I will be solving your doubts over there, ठीक है। Okay, thank you so much, bye.